हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम एक तो ये समझ भी नहीं आता है कि क्या बनाएं। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ क्या बनाएं समझ में नहीं आता। पराठा भी कब तक खाएंगे। फिर लगता है चलो पोहा ही बना लेते हैं। तो 2-4 दिन बाद पोहा की याद आ ही जाती है क्योंकि सबसे जल्दी बन जाता है, ज़्यादा कुछ उसमें रहता ही नहीं है। उपमा भी जल्दी बनता है पर उपमा में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमको भूनना पड़ता है रवा वगैरह। और इसमें तो वो सब का कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने चाय भी चढ़ा दी थी साथ में, नहीं तो बिना चाय के क्या खाली नाश्ता कर लो, बाद में जाके चाय पियो, मज़ा नहीं आता। दोनों साथ साथ में ठंड में ज़रूर लगता है। और चाय तो इतनी सारी मैंने बना लेती हूँ, 2 कप अपने लिए, इनके लिए 1 कप, 3 कप बनाती हूँ। अक्षु तो चाय पीता नहीं है, तो बस पोहा फटाफट बन गया था। जैसे बच्चों के मैगी बन जाता है ना जल्दी 2 मिनट में, ऐसे ही पोहा भी 5 मिनट में बन जाता है। मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं सबसे पहले, बाद में देखेंगे फिर क्या करना है अपन को। खाने का नाश्ता बन जाएगा ना, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही खाने का मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ। पर आजकल क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि ठंड है, तो मैं सोचती जल्दी बना लो। इनको फिर जाने का कुछ टाइम नहीं रहता है, कभी भी जाना पड़ता है इनको, काम चल रहा है वहाँ पे, तो इनको जल्दी जाना रहता है। फिर ये शाम हो जाती है इनको आने में, 8 तक बज जाते हैं। तो सुबह खाना नहीं खा के जाते हैं तो दोपहर का लेके जाते हैं। तो मैं इसलिए सोचती जल्दी रेडी करके रख दो, जब भी जाना हो दे दिया बस पैक करके टिफ़िन में। नहीं तो बनाने जाएंगे ना तो फिर ये कई बार बोलते हैं कि नहीं रहने दो, बाहर से कुछ देख लेते हैं। तो कब तक बाहर से देखेंगे ना, ये चक्कर है। और बाहर का इतना कोई हेल्दी तो रहता नहीं है, घर जैसा बाहर मिलेगा भी नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है करके फटाफट मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने निकाला था पत्ता गोभी की सब्ज़ी, साथ में मैं बना रही हूँ सांभर। हर बार मैं आप लोग को बताती हूँ ना, सांभर मसाला घर में ही पीस के रख लेती हूँ, बस वही मसाला काफ़ी रहता है। उसके अलावा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, सब कुछ उसी में रहता है। तो बस 2 कप चाय छान ली थी मैंने इनके लिए और मेरे लिए। पहले तो ये ग्रीन टी पीते थे, अभी काफ़ी दिन हो गया इनको भी मैं चाय दे रही हूँ। क्योंकि जो जो चीज़ें हम लोग बना रहे हैं ना नाश्ते में, जैसे पोहा है तो इसके साथ क्या चाय अच्छी लगती है। और ठंड के कारण शायद इसलिए ये चाय बोलते होंगे, नहीं तो पहले तो ये खुद ही बोलते थे ग्रीन टी बनाने को। और अभी कुछ दिनों से ये बोल नहीं रहे, इसलिए मैं बना भी नहीं रही हूँ, चाय दे देती हूँ। तो बस चाय बन गई, पोहा बन गया, और यहाँ इमली भिगा के रख दिया था। और सांभर के लिए मैंने टमाटर, मूली और हरी मिर्ची, मूली नहीं है तो आप सिर्फ टमाटर डाल के भी बना सकते हैं। और प्याज की जो हरी प्याज होती है ना, वो थोड़े से बचे थे तो मैं सोची वो भी डाल देंगे इसमें। वैसे तो प्याज मैं डालती नहीं हूँ, पर हरा प्याज डाल के बनाएंगे अच्छा लगेगा। राई, मेथी, जीरा डाल दिया, सॉरी जीरा नहीं, हींग डाला है। और बस जो सब्जियां हैं उसको मैंने काट के डाल दिया। राई और मेथी तो बहुत ज़रूरी है सांभर में, इसी से पूरी खुशबू आती है अच्छे से। और मीठी नीम है आपके पास तो वो ज़रूर डालिए इसी टाइम पे जब हम लोग सब्जियां डालते हैं। और बस ये मसाला मैं डाल रही हूँ, होममेड मसाला है। आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ये बनाया है। बहुत टेस्टी, मतलब गेट तक महक आ जाती है सांभर की, और पता चल जाता है घर में सांभर बनाया है, इतना टेस्टी लगता है। इस बार थोड़ा तीखा कम डाला है मैंने, इसलिए कलर भी आपको लग रहा होगा। मिर्ची तीखी चाहिए तो अपन 2-4 मिर्ची और ज़्यादा डाल दो। और वैसे भी लाल मिर्च के ऊपर रहता है, लाल मिर्च जैसे तीखी रहती है ना तो सांभर पाउडर अपने आप ही तीखा हो जाता है। और मैंने इस बार क्या है, मिर्ची का रेशियो थोड़ा सा कम ले लिया था। वो तो अपने ऊपर रहता है कितना ज़्यादा लेना है कम लेना है। और बस इसमें नमक डाल के, थोड़ा ही डालेंगे नमक क्योंकि दाल में भी नमक डला है इसलिए। और जितनी सब्जी आपको देख रहे हैं ना, बस उतनी उस हिसाब से ही नमक डाला है। और इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे 1 मिनट के लिए चला देंगे। 1 मिनट के बाद ही फिर मैं पल्प डालूंगी, अभी पल्प नहीं डाला है, थोड़ा सा पकाने के इससे। और वैसे भी कि स्टील की कढ़ाई है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पक जाता है, चाहे आप सब्जी बनाएं चाहे कुछ भी बनाएं इसमें। और बस एक बड़ी कटोरी भर के मैंने पल्प निकाल के रख लिया था। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करती हूँ मैं, नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, खट्टी खट्टी लगती है। थोड़ा ही खट्टा था, ज़्यादा नहीं था। इमली नई इमली है तो ये ज़्यादा खट्टा भी नहीं है। और ढक के पकाती हूँ, इससे गैस की बचत तो होती ही होती है और बहुत जल्दी बन जाती है चीज़ें जो भी आप बना रहे हो। तो सब्जी हो चाहे ये भी हो, ढक के ही मैं पकाती हूँ। और बस उसके बाद पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी। रोटी तो मैं बाद में बनाऊँगी जब खाना होगा। इनके लिए भर मैंने रोटी बना ली थी और मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि हम लोग को अभी खाना ही नहीं था, नाश्ता कर लिया था हमने। तो मेरे को मालूम है कि 2-3 घंटे तो आराम से लगेंगे। और आज तो अक्षु ने शाम को ही खाना खाया, दोपहर में बोल रहा था भूख ही नहीं लग रही है। 3 बजे मैंने खाना खाया, उसने तो 5 बजे खाया खाना। तो बस फिर मैं वार्डरोब खोल के मैंने यहाँ पे इकट्ठे में बेडशीट्स वगैरह रख लेती हूँ पिलो के साथ। और बस वही, पहले तो क्या नीचे भी थोड़े बहुत रहते थे, ऊपर भी रहते थे, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता था, बहुत परेड हो जाती थी। इसलिए अब पूरे मैंने बेडशीट जितने भी है ना, 2 और बेडशीट सब कुछ मैंने यही वार्डरोब में
एक अलग से ही खंड बना लिया है और वहीं पे रखती हूँ मैं। और बस निकालती हूँ। ऊपर से नीचे भी लेके जाना है तो ऊपर से लेके चली जाती हूँ, पर नीचे ऊपर बार बार करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से नीचे तो ठीक है, पर नीचे से ऊपर लाना मुश्किल है, क्योंकि अभी ऊपर ही सो रहे हैं तो 2 रूम में बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करने थे। तो अपने रूम का सबसे पहले तो मैंने कर लिया, उसके बाद ही मुझे ध्यान आया कि अक्षु के रूम का भी कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी चेंज करके हो गया था, 1 वीक हो गया था। 1 हफ्ते से ज़्यादा तो मैं सो ही नहीं सकती हूँ, अजीब सा लगता है मुझे, पता नहीं फिर क्यों, मतलब इच्छा ही नहीं होती है। 4-5 दिन हो जाता है ना, फिर लगता है कि चेंज करो चेंज करो। और वैसे भी कौन सा मुझे हाथ से धोना है, मशीन धोती है, तो मैं निकाल देती हूँ 5 दिन 6 दिन में निकाल के अलग कर देती हूँ। और वैसे ही साथ में पिलो भी अलग कर देती हूँ, तो क्या है कि इकट्ठे सब धुल जाता है, इकट्ठे सब रख देती हूँ। इधर उधर होता है ना, फिर ये भी गुस्सा करते हैं कि मैचिंग का डालो, बिना मैचिंग का मत डाला करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक आध पिलो मतलब गंदा हो गया है, फिर उसको निकाल रहे हैं हम, फिर दूसरा पिलो है ना, तो मैचिंग वाला पिलो उसमें डल जाता है। तो वो ये बोलते हैं चेंज करना है दोनों इकट्ठे चेंज करो, नहीं तो दोनों मत करो, ऐसे करो। और साथ में फिर बेडशीट भी वैसे ही होना चाहिए। इनको ये सब चीज़ों बहुत ये नोटिस करते हैं और इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। घर साफ़ रखना, घर को सजाना, ये सब चीज़ें इनको शुरू से ही बहुत है, क्योंकि हमारी जो सास थी ना, वो भी बहुत सजा के रखती थी घर को, बहुत सुंदर रखती थी वो। और हर चीज़ बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, खुद भी वैसे ही रहती थी और घर को भी वैसे ही रखती थी। तो बच्चों को भी वैसी आदत है। हमारे यहाँ भी हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही रहते थे। सफाई तो मतलब चाहिए ही चाहिए रहता था। तो बस करते रहते हैं। अब क्या होता नहीं अपन से, पहले तो बहुत कर लेती थी मैं, अब जितना काम है बस उतना ही करती रहती हूँ, बहुत फैलार नहीं करती हूँ। तो बस ये है। और ये मोटा वाला जो कंबल है ना, इसको भी निकाल लिया था, बहुत गर्म है क्योंकि ये, तो कंबल से काम चल रहा है। अभी तो रजाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या मालूम दिसंबर में अगर ज़रूरत पड़े तो निकालेंगे। लास्ट ईयर तो हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, कंबल से ही काम हो गया था, क्योंकि काफ़ी मोटा कंबल है ना। और ये काम होने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही मफलर, इतना लंबा ये बन गया है। बैठे बैठे जब भी टाइम मिलता है ना, धूप में बैठ के 4-5 लाइन तो मैं बना ही लेती हूँ। तो 4-5 करते करते ये इतना ज़्यादा हो जाता है। और फिर मेरा मतलब मन नहीं माना, मैंने कहा चलो अक्षु के रूम को भी कर देती हूँ, क्योंकि करना तो इसके रूम को मतलब पहले से ही था। हमारे रूम से पहले तो इसके रूम को करने की मुझे ज़रूरत लग रही थी, क्योंकि बेडशीट भी थोड़ी गंदी गंदी हो ही गई थी। पर वही है, कल कल करते करते आज मैंने कहा नहीं, आज मैं निकालूंगी और सबसे पहले तो इसकी बेडशीट और पिलो को चेंज करूँगी। और ये जो उड़ता है जयपुरी, अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और इसका रूम तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी रहता है, पीछे के साइड बिल्कुल धूप नहीं आती। पर ये मानता नहीं है, बोलता नहीं अभी मुझे ठंड नहीं लग रही है, तो मुझे कंबल नहीं चाहिए, मुझे जयपुरी से काम हो जाएगा। और कई बार मैं समझा चुकी हूँ कि जयपुरी तो हल्की ठंड के लिए होता है, अभी तो अच्छी खासी ठंड पड़ने लग गई है बेटा, पहन लो, मतलब ओढ़ लो अच्छा वाला। पर अभी काम चल ही रहा है, मैंने कहा ठीक है जाने दो, उसको ठंड लगेगी अपने आप ही ओढ़ेगा। निकाल के तो रख ही दिया है, धूप दिखा के दोनों कंबल को, जब भी ज़रूरत पड़ेगी निकाल लेगा। तो 2 कंबल हम लोग, मोटे मोटे कंबल तो रखते ही रखते हैं, और रजाई भी 1-2 हम लोग धूप दिखा के रख ही लेते हैं, कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो रजाई फटाक से निकाल लिया। क्योंकि बीच में ऐसे भी होता है कि 4 दिन 5 दिन धूप ही नहीं आती है, उस टाइम अगर ज़रूरत पड़ गई तो अंदर से निकला हुआ ओढ़ नहीं सकते हैं, उससे तो इतनी ज़्यादा डस्ट एलर्जी हो जाएगी, मुझे सबसे पहले हो जाएगी। और हमारे घर में सबको होती है, इनको भी हो जाती है, बच्चों को भी हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा छींक आएगी, एलर्जी होएगी और सर्दी हो जाएगी। तो धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। और गर्म कपड़े पूरे मैं धूप नहीं दिखाती हूँ, मैं तो मशीन में डाल देती हूँ, धुलते हैं एक एक कपड़े हर साल। जितने कपड़े पहनना है, जितने शॉल है, स्वेटर है, वो सब पूरे वुलन कपड़े सब मशीन में डाल देती हूँ। तो क्या है, धुल जाता है ना, तो बिल्कुल फिर छींक वीकाने का नहीं रहता है। क्योंकि धूप में भी हम दिखा सकते हैं, 2 दिन 3 दिन धूप में दिखा देंगे तो भी काम चल जाता है। पर मैं सोचती कि चलो धुल ही जाएगा, मशीन धो रहा है, कौन सा मुझे धोना है, सोच के मैं डाल देती हूँ। तो बस इसके रूम के भी पिलो वगैरह चेंज हो गया था। ये 2 रूम हो जाएगा ना, तो मुझे फिर चिंता नहीं है, 4-5 दिन फुर्सत हम लोग को भी और इसको भी। और इसको बोलती भी रहती हूँ डस्टिंग वगैरह करो, थोड़ा बहुत करते रहा करो, अपने रूम की सफाई करो। कर लेता है, टाइम रहता है तो कर लेता है, कई बार नहीं करता है, आलस कर देता है। फिर मैं ही करती हूँ कि मैंने कहा चलो जाने दो। बच्चों का रहता ही है, माँ से इतना इमोशंस रहते हैं अपन लोग बच्चों के लिए। साड़ी से बना हुआ सूट जो है बहुत कंफर्टेबल रहता है, बहुत ही बढ़िया है। ये वाला जो है सूट, ये भी साड़ी का है। और ये देखिए, इसके अंदर मैंने लाइनिंग लगाई है, स्लीव्स में भी लाइनिंग है और इसमें भी लाइनिंग है, दोनों साइड लाइनिंग है। तो बिना लाइनिंग के तो साड़ी वाला तो हम बना ही नहीं सकते हैं। कॉटन भी है तो लाइनिंग तो लगाना ही पड़ता है। और अगर आप लोग ज़्यादा सूट पहनते हैं तो विंटर में साड़ी से अगर बना लेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि साड़ी वाला जो मतलब कपड़ा रहता है अच्छा रहता है वो।
उसकी साड़ियाँ जैसे हम लोग नहीं पहनते, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियाँ रखी रहती है जो यूज़ नहीं करते। ये वाली भी, ये सितारे वगैरह आजकल फैशन में था नहीं, कब से रखा हुआ है, 10 साल से रखा हुआ है। फिर मैंने 10 साल बाद मैंने मूड बनाया, मैंने कहा नहीं अब मैं इसका सूट ही बना लूँगी। आप मानेंगे नहीं, 10 साल में जो जितने बार मैंने पहना नहीं उतने बार मैंने अभी ये 2 महीने 3 महीने में पहन लिए। तो यूज़ हो गया, अच्छे से यूज़ हो गया। अभी भी देखिए नहा के आई, मैंने पहन लिया इसको, बहुत कंफर्टेबल है और बिल्कुल ठंड नहीं लगती है क्योंकि लाइनिंग लगा हुआ है इसलिए। तो इस टाइप से आप लोग ज़्यादा सूट पहनते हैं ना, तो विंटर में आप लोग क्या करिए, इस टाइप से बना सकते हैं। साड़ी का सूट बना लीजिए, वो हम लोग का मतलब समझ लीजिए पैसा वसूल हो जाएगा। साड़ी नहीं पहना, रखा हुआ है इतने सालों से, और कई साड़ी ऐसे होती है ना कपड़ों की, हम लोग को मन नहीं करता है पहनने का, ले तो लेते हैं अच्छा लग रहा है, और कई बार क्या कहीं से मिल भी जाती है तो भी रखा ही रहता है वो, तो फिर ऐसा लगता है जो यूज़ कर रहे हैं उसको तो अपन बनाएंगे नहीं। अगर हम साड़ी पहन रहे हैं तो काहे के लिए फिर बनाना, अगर नहीं पहन रहे तो उसका ही। और ये एक तो चीज़ वेलवेट तो बहुत बढ़िया, जो अच्छा वाला वेलवेट आता है ना 9000 वाला जो वेलवेट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। वो वाला वेलवेट आप ले लेंगे, जैसे मैंने वेलवेट के ये पहना है नीचे प्लाजो, ये भी बहुत गर्म रहता है। और इसमें अगर लाइनिंग लगा लेंगे, वैसे तो लाइनिंग की जरूरत नहीं रहती है, मोटा रहता है कपड़ा, पर लाइनिंग भी लगा लेंगे ना तो इतना गर्म रहेगा कि स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने अभी 2 ऐसे बनाए हैं, एक ब्लैक वाला जिसके बताती हूँ आपको। ये ब्लैक में कुर्ता बनाया है, ये बहुत ही गर्म, इसमें देखिए लाइनिंग लगाया है ब्लैक कलर के कपड़े का। ये बहुत अच्छा वाला वेलवेट है, 9000 बोल के आप लेंगे ना, नंबर रहते हैं इसमें 3000, 6000, 9000। जो 9000 वाला है वो सबसे अच्छा रहता है। और आस्तीन भी देखिए इसका ऐसा फुग्गे वाला आस्तीन है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। गला भी इसका इस टाइप का बनाया है, अभी तक पहना नहीं है, अब पहनूंगी। एक तो वेलवेट वैसे ही गर्म रहता है, ऊपर से इसमें मैंने लाइनिंग लगा लिया, तो लाइनिंग से ये हो गया कि ये बिल्कुल भी आपको स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वेटर का काम करेगा। विंटर अगर आप लोग के यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है ना, तो वेलवेट के 2-3 सूट जरूर रखिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। और इसमें जो 9000 वाले रहते हैं ना, मोटा वेलवेट रहता है, उसमें अस्तर लगा के अगर आप बना लेंगे तो उस कार्डिगन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टॉल या शॉल से ही काम चल जाएगा, इतना गर्म रहता है। मैंने भी अभी जो प्लाजो पहना ना, ये भी काफ़ी गर्म है, इसके अंदर अस्तर भी लगाया है, और ये मतलब हर सर्दी में मैं पहनती हूँ, फिर अंदर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस टाइप से बस धूप में बैठ के मेरे काम होते रहते हैं। स्वेटर बना रही हूँ, जल्दी जल्दी मफलर बन जाएगा, फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, और शॉर्ट्स के लिए तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, वीडियो को भी प्यार दीजिए फ्रेंड्स। जल्दी मिलेंगे, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।